तो एक मछली में और एक बिच्छू में एक बार दोस्ती हो जाती है। दोनों बड़े अच्छे से रहते हैं साथ में। अक्सर मछली जो है वो नदी के किनारे आ जाया करती थी और वहाँ आके बिच्छू से बहुत सारी बातें करती थी। समय बीतता रहता है, काफ़ी टाइम हो जाता है। एक दिन मछली देखती है कि बिच्छू थोड़ा सा परेशान दिखाई देता है। अब वो पूछती है कि भाई क्या हुआ बिच्छू, इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो आज? बिच्छू बोलता है कुछ नहीं, बस एक मन था कि कभी मुझे उस पार जाने का मौका मिले, कि उस पार क्या है, उस पार कैसी दुनिया है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस जन्म में मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो शायद कभी जा नहीं पाऊंगा। मछली बोलती है बस इतनी सी बात, अपने दोस्त पे भरोसा ही नहीं है। अरे आओ मेरी कमर पे बैठो, मैं तुमको उस पार ले चलती हूँ। अब बिच्छू कहता है नहीं रहने दो, कोई बात नहीं है। लेकिन मछली जिद करती है, कहती है भाई ऐसी दोस्ती किस काम की जो मैं तुम्हें अपने साथ ना लेके जा सकूं, और मुझ में क्षमता है इसके बाद भी ना ले जा सकूं। बिच्छू मान जाता है, बिच्छू कमर पे बैठ जाता है और दोनों चल देते हैं नदी के उस पार। अब कुछ ही दूर पहुंचे होते हैं, मतलब आप मान सकते हो कि नदी के बीच में लगभग होते हैं, जहां गहराई बहुत ज्यादा होती है समझो। तो वहां पहुंचते पहुंचते बिच्छू जो है वो डंक मार देता है इस मछली को। अब मछली एकदम से बिल्कुल परेशान हो जाती है, कहती है भाई तूने ये क्या किया? मैं तुझे उस पार लेके जा रही थी अपनी दोस्ती के नाम पे और तूने मुझे ही डंक मार दिया। कि कैसी दोस्ती है तेरी, ये कोई दोस्ती नहीं हुई। बिच्छू बोलता है कि देख मछली, मेरी दोस्ती पे शक मत कर, क्योंकि तेरे साथ मैं भी मरने वाला हूं। इस पानी में डूब के निश्चित ही मेरी भी मौत हो जाएगी, लेकिन मैं क्या करूं? ये तो मेरी फितरत है, मतलब मैं अगर काटूंगा नहीं तो ये तो मेरी फितरत है कि मुझे काटना ही पड़ेगा। तो मैंने अपना वो धर्म भी निभाया काटने वाला, और ये धर्म भी निभा रहा हूं दोस्ती का, जो तेरे साथ अब मरने वाला हूं। तो हेलो एवरीवन। तो इसी तरह की दोस्ती हम लोग जीवन में कई बार देखते हैं। ऐसी दोस्ती जो अक्सर दोनों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है और दोनों के लिए ऐसी है कि शायद उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। सबसे कॉमन उदाहरण जो हम देखते हैं वो देखते हैं अपने खाने के साथ। अब जो बातें मैं आपसे कहने वाला हूं ना, मे भी आपको वो बातें थोड़ा सा कम अच्छी लगे, आपको लगे शायद मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी ये मेरी सोच है। आपकी सोच कुछ और हो सकती है, तो आप बिल्कुल कमेंट्स में लिख सकते हो आप क्या सोचते हो इस बारे में। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स। इन चीज़ों को अक्सर आपने सुना होगा कि ये चीज़ें बड़ी ही गलत हैं स्वास्थ्य के लिए, मगर मैं इससे पूरी तरह एग्री नहीं करता। एक डॉक्टर होने के नाते, वो भी आयुर्वेदिक फील्ड में डॉक्टर होने के नाते, मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। क्यों? अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें बर्गर की या पिज़्ज़ा की, आप देखो उसमें क्या इस्तेमाल होता है। लोग जो क्लेम करते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, इसमें क्या इस्तेमाल होता है? इसमें मैदा इस्तेमाल होती है। मैदा क्या आप घर पर नहीं खाते? आप होटल में अक्सर जाते हो, आपको रोटियां मिलती हैं, क्या मैदा की रोटी नहीं मिलती? आउट ऑफ इंडिया अगर हम बात करें, फॉरेनर्स, उनकी डाइट में, खासकर जो वहाँ कह लो थोड़े गरीब लोग हैं, उनकी डाइट में ब्रेड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो क्या वो सारे के सारे लोग बहुत मोटे होते हैं? वो सारे के सारे क्या बीमार होते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़ आप देखोगे, जैसे जैसे इन चीज़ों के प्राइस बढ़ते हैं, मतलब आप जितना महंगा पिज़्ज़ा लो, आप जितना महंगा बर्गर लो, आप सबवे चले जाओ, सबवे आपको बहुत महंगा पड़ता है। रीज़न क्या है? उनकी जो टॉपिंग्स है, टॉपिंग्स मतलब वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप पैसे देके अपने पिज़्ज़ा में, बर्गर में ऐड करवा लेते हो। वो चीज़ें क्या होती हैं? उसमें होता है आपका टोमेटो, उसमें होते हैं आपका, आप मान लो पी होगा, मटर होगा, है ना, या फिर चीज़ होगा, और होगा तो ओरिगेनो होगा, टोमेटो सूप हो सकता है मे बी, या सैचेड हो सकते हैं टोमेटो के, केचप के। तो जो भी चीज़ें, कहने का मतलब वो ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप नुकसानदायक तो नहीं कह सकते। दूसरी बात, आप कहते हो कि भाई चलो इन चीज़ों को अगर आप डीप फ्राई करोगे तो नुकसान देंगी, वो तो बिल्कुल रॉ फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो कैसे उनको आप गलत कह सकते हो? ये सारी चीज़ें इंडिविजुअली आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, है ना। अब चीज़ गलत तो नहीं होता। मैं आपको जैसे कुछ चीज़ें दिखा दे रहा हूँ, देखो आप मुझे बताना देख के इनमें से क्या नुकसानदायक है सच में। ये केचप है, टोमेटो केचप। इसमें क्या कंटेंट है वो भी मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको। इसमें लिखा है टोमेटो पेस्ट, वाटर, शुगर, लिक्विड ग्लूकोज, आयोडाइज्ड सॉल्ट, स्टार्च। हाँ, नो डाउट कुछ चीज़ें आप प्रिजर्वेटिव्स होती हैं जिनके लिए आप निश्चित रूप से कह सकते हो कि चलो ठीक नहीं है। अमूल बटर,
है ना। जितने भी फूडी चैनल्स आप देख लो, भर भर के अमूल बटर का ऐड करते हैं, बोलते हैं इसके बारे में, और क्योंकि अच्छा भी है यार, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता आपको। ये चीज़ मोज़रेला इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये ओरेगैनो देख लो, इसमें वो मसाले पड़े हुए हैं जिनको आप बड़ा अच्छा समझते हो। जैसे मैं ये भी पढ़ दे रहा हूँ ओरेगैनो में क्या क्या पड़ा हुआ है। इसमें गार्लिक है, सॉल्ट है, बेसिल यानी तुलसी है इसके अंदर, ब्लैक पेपर पड़ा हुआ है, राइस ब्रैन ऑयल, एंटी केकिंग एजेंट, ठीक है। तो इसमें भी कोई नुकसान वाली चीज ऐसा सच है नहीं, सब कुछ फायदा करने वाला है, तो ये बिल्कुल आपको नुकसान नहीं करता है, ठीक। जो लोग मेरे से डिसएग्री करते हैं अभी तक, तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ में आएगा मैं इन बातों को क्यों कह रहा हूं। मैंने आपको एक दोस्ती वाला उदाहरण दिया था कि दोस्ती किसके साथ है इस पर बड़ा डिपेंड करता है कि फाइनल रिजल्ट होने क्या वाला है। तो दोस्ती किसके साथ करा दी? इस चीज के साथ। खैर मेरे पास जो है ये थम्स अप है ना, मैं किसी की ब्रांडिंग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको दिखाना चाहता हूँ। एक चीज देख लो आप जरा ध्यान से कि इसमें पड़ा हुआ क्या है। बाकी चीज तो है जो है, मैं एक मेन चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। ये कोका कोला ने ले लिया है, वैसे मैं आपको बताऊं थम्स अप मैं देख पा रहा हूँ, ब्रांडिंग में कोका कोला लिखा हुआ है। तो आप जरा यहां पर देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो इसके अंदर ना कैफीन पड़ा हुआ है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये कैफीन है, ध्यान से देख लोगे, ठीक। अब मैं बात करता हूं क्या हो रहा है। देखो कंपनियां अपने फायदे के लिए आपको सिखा रही हैं, वो आपको ऐसे कॉम्बो बनाकर दे रही हैं जो सस्ते पड़ते हैं। क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक में कुछ और तो है नहीं, लागत ज्यादा, ठीक है। वो कोल्ड ड्रिंक को आपको ज्यादा पैसों में बेचते हैं। आप थिएटर में जाओ मूवी देखने, आपको वहां कोल्ड ड्रिंक बड़ी महंगी मिलेगी, उसके साथ जो चीजें खाते हो वो एवरेज रेट होता है, ठीक होता है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक में उनका मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं, उस मार्जिन को थोड़ा सा कम करेंगे कॉम्बो के रूप में, और आपसे कह देंगे कि आप ये कॉम्बो ले लो विद कोल्ड ड्रिंक, और ये आपके लिए बड़ा सस्ता पड़ने वाला है। अब होता क्या है और क्या होना चाहिए था। पिज्जा बर्गर मैंने कहा नुकसानदायक है नहीं। बात आती है थम्स अप, कोका कोला, जो भी आप कोल्ड ड्रिंक की बात कर लो, तो इन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलता है कैफीन। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात सुनो, ओरिजिनली जो कोल्ड ड्रिंक बनाई गई थी ना, वो इसलिए बनाई गई थी कि माइग्रेन एक बीमारी होती है, अक्सर महिलाओं को आपने सुना होगा कि सिर में दर्द हो रहा है और लंबे समय दर्द बना रहता है, तो ये जो समस्या है इसको माइग्रेन बोलते हैं। तो माइग्रेन के इलाज के लिए ये कोल्ड ड्रिंक्स बनाई गई पहली बार, ठीक है। लेकिन लोगों को टेस्ट अच्छा लगा, लोगों ने इसको जैसे इंडाइजेशन होता है वहाँ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, किसी को एसिडिटी हो रही है उसने वहाँ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे कंपनीज ने क्या किया, इसको एक प्रोडक्ट बनाया और आपके साथ इसको लगा दिया। अब आप हर जगह कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो। आपने घर पे कभी देखा है आपके घर में सुबह सुबह पूड़ी बनती हो, या मैं अगर बात करूं महाराष्ट्र में मान लो जैसे बड़ा पाव खाते हो, तो उनके साथ क्या आपने देखा था कुछ टाइम पहले कोई कोल्ड ड्रिंक पीता हो? सिंपल सा कल्चर था, कुछ भी गर्म चीज ली जाती थी, जैसे चाय है या इस तरह की कोई और चीज, गर्म पानी पी सकते हो आप। कारण क्या है, जब आप चिकनाई के साथ ठंडा पानी लेते हो या कोल्ड ड्रिंक लेते हो, ठंडी कोई भी चीज लेते हो, तो वो जो पूरा का पूरा फैट है ना, उसको डाइजेस्ट होने का टाइम नहीं मिलता, मतलब वो डाइजेस्ट हो ही नहीं पाता। फिर होती हैं आपको बीमारियां, मोटापा होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीएडी जिसको बोलते हो। लोग जो कह देते हैं कि जाके शरीर में आपके ये फैट जो है जम जाएगा, मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ कि आप लोग समझ सको चीजों को। तो जब आप कोल्ड ड्रिंक और चीज की, या यूं कह लो चिकनाई वाली चीजों की दोस्ती करा देते हो, उनको एक साथ लेना शुरू कर देते हो, तो निश्चित रूप से वो चीज आपको नुकसान करती है। लेकिन ओरिजिनली अगर हम बात करें तो सिरदर्द की जो दवाइयां होती हैं उनके अंदर कैफीन पड़ा होता है। चाय पीने के बाद अक्सर आपने देखा होगा अगर दर्द हो रहा हो तो आपको आराम लगता है, चाय हो कॉफी हो, क्योंकि उसमें भी कैफीन होता है। कोल्ड ड्रिंक का पर्पस भी वही था, आपके सिरदर्द को दूर करना, लेकिन आपने इसको अपने लिए नया सिरदर्द बना लिया हर चीज के साथ कोल्ड ड्रिंक लेके। तो बस ये मेरा तर्क था। अगर मेरे तर्क के अगेंस्ट आपके पास कुछ चीजें हैं तो मैं बिल्कुल उनको वेलकम करता हूं। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। हाँ, तो एक बार फिर से मैं वही बात कहूंगा कि दोस्ती जो कराते हो वो बहुत सोच समझ के कराओ, और अगर मेरी इन बातों से आपको फर्क पड़ता है तो हमारे चैनल इट्स अबाउट यू को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर फर्क नहीं पड़ता तो ईश्वर आपका भला करे। थैंक यू।